जी हालचाल सबको नमस्कार। मैं हूं सुभद्रा सिंह। आज के वीडियो हम लोग देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो है क्या डिफरेंस है और प्लांट सेल में कौन कौन से जो है कोशिकांग पाए जाते हैं और एनिमल सेल में जो है कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। देखिए, कोशिका जो होती है यह शारीरिक संरचना की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है और कोशिका विज्ञान का जो जनक है वह किसको कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ही जो है पहली बार 1665 ईस्वी में जो है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम कोशिका को देखा था। तो इसीलिए जो है रॉबर्ट हुक को जो है कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो है कौन कौन से जो है कोशिकांग पाए जाते हैं, इसके बीच क्या डिफरेंस है। तो देखिए, प्लांट सेल में जो है यह आपका खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और इधर आपका चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। तो देखिए, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो है यह वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है कोशिका के अंदर, और ये जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है यह जो है क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है कोशिका के अंदर। और यह आपका लाइसोसोम, ये लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम जो होता है यह जब कोशिका में अधिकांश मात्रा में वृद्धि होने लगती है तो ज़्यादा बढ़े हुए कोशिका का भक्षण करती है लाइसोसोम। लाइसोसोम से एक एंजाइम निकलती है, वही एंजाइम जो है कोशिका का अतिरिक्त कोशिका का भक्षण करती है। यह है आपका कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या करती है कि जो भी कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग पाए जाते हैं, जो भी ऑर्गेनी पाए जाते हैं, तो वह जो है कोशिका द्रव में ही क्या करते हैं, वह तैरते हैं। तो यहाँ पर जो है कोशिका द्रव, द्रव मतलब हो गया तरल पदार्थ। यह आपका केंद्रक, केंद्रक का क्या कार्य है कि कोशिका के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनी हैं तो उन सारे को जो कंट्रोल करता है वह कौन करता है, तो वह केंद्रक ही करता है ऑर्गेनी को कंट्रोल। का गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण क्या करता है कोशिका के अंतर्गत, तो देखिए कोशिका में जो भी ऊर्जा होती है, जो भी अवयव एलिमेंट वगैरह होते हैं, तो उसका जो एक तरह से ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो एक तरह से यातायात का काम करता है गोल्जी उपकरण। यह आपका केंद्रीय झिल्ली, केंद्रीय झिल्ली क्या करता है कि केंद्रीय झिल्ली का मुख्य कार्य यह है कि केंद्रक के चारों ओर, केंद्रीय झिल्ली जो होता है केंद्रक के चारों ओर होता है, एक तरह से आप परत कह सकते हैं। और ये एक ऐसा परत होता है कि जो भी चीज़ों की आवश्यकता केंद्रक को होती है उसी को अंदर जाने देती है, अदरवाइज जिन चीज़ों की ज़रूरत केंद्रक को नहीं होती है उसको अंदर जाने नहीं देती है केंद्रिका झिल्ली। फिर आपका होता है प्लाज्मा झिल्ली। जिस तरह से केंद्रिक झिल्ली जो है केंद्रक के चारों ओर होती है, उसी तरह से प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वह कोशिका के चारों ओर एक तरह से परत होती है और जो है केंद्रीय झिल्ली के तरह ही जो है प्लाज्मा झिल्ली जिन चीज़ों की आवश्यकता कोशिका को होती है उन सारी चीज़ों को, उन सारे एलिमेंट अवयव को ये अंदर जाने देती है, और जिन चीज़ों की ज़रूरत कोशिका को नहीं होती है उन सारे को अंदर जाने नहीं देती है। यह हो गया आपका बाह्य कोशिका। बाह्य कोशिका को आप प्लाज्मा झिल्ली भी बोल सकते हैं। यह हो गया आपका कोशिका भित्ति। तो देखिए, प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट अंदर जो पार्ट होता है कोशिका का प्लांट सेल में, उसी को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। यह हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है, तो जो भी एनर्जी की आवश्यकता कोशिका को होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्राप्त होती है। इसीलिए जो है सेल का जो पावर हाउस कहा जाता है वह माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। यह हो गया आपका राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है यह सेल का सबसे छोटा पार्ट होता है राइबोसोम, और इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। और ये हो गया आपका हरित लवक। देखिए, प्लास्टिड जो पाया जाता है, ये लवक जो पाया जाता है वह केवल जो है प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। जिस तरह से आपका कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका भित्ति भी जो है यह प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। यह हो गया आपका कोशिका द्रव।
जिस तरह से यहाँ पे यह कोशिका, ये दोनों सेम ही है। कोशिका द्रव के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं जंतु कोशिका, एनिमल सेल के अंतर्गत कौन कौन से जो है कोशिकांग पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे गोल्जी उपकरण, जिस तरह से कार्य प्लांट सेल में करता है गोल्जी उपकरण, उसी तरह से कार्य जो है जंतु कोशिका में भी करता है। तो गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य क्या है कि जो भी एनर्जी हो गया, जो भी एलिमेंट वगैरह अवयव वगैरह हो गया, तो उसका जो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन करता है वो गोल्जी उपकरण ही करता है। यह हो गया आपका चिकनी अंतःद्रव्य जालिका और इधर हो गया आपका खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। तो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है वसा प्लस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना। कोशिका के अंदर। और खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका का मुख्य कार्य क्या है, इसका प्रोटीन का निर्माण करना है। और इधर हो गया आपका केंद्रीय झिल्ली। केंद्रीय झिल्ली का मुख्य कार्य क्या हो गया कि केंद्र के चारों तरफ एक परत हो गया। जिस तरह से प्लांट सेल में वर्क करता है उसी तरह से जो है एनिमल सेल में भी वर्क करता है केंद्रीय झिल्ली। ओके, और ये हो गया आपका केंद्रक। केंद्रक का मुख्य कार्य क्या हो गया, जिस तरह से प्लांट सेल में कार्य करता है केंद्रक, उसी तरह से एनिमल सेल में भी केंद्रक कार्य करता है। केंद्रक जो है जो भी ऑर्गेनी, जो भी कोशिकांग एनिमल सेल में पाए जाते हैं उन सारे को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और केंद्रक के बीच में होता है केंद्रिका, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये हो गया आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है कि जो भी अतिरिक्त कोशिका होते हैं उसको क्या करना, नष्ट करना, जो कि यूजफुल नहीं होते हैं। यह हो गया आपका तारकाय। तारकाय का मुख्य कार्य क्या हो गया कि जो भी कोशिका का विभाजन होता है वह तारकाय को हम लोग सेंट्रोसोम के भी नाम से जानते हैं। तो सेंट्रोसोम जो करता है क्या करता है, यह कोशिका का विभाजन करता है। और यह हो गया प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है यह एनिमल सेल के चारों तरफ से एक तरह से परत होती है, कोशिका की बाहरी परत एक तरह से कह सकते हैं। और इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य यही होता है कि जो भी चीज़ों की जरूरत कोशिका को होती है उन सारी चीज़ों को अंदर जाने देती है, जो भी एलिमेंट हो गया, अवयव हो गया, एनर्जी वगैरह जो भी चीज़ों का, और जिन चीज़ों की जरूरत नहीं होती है उसको अंदर जाने नहीं देती है। और राइबोसोम हो गया, राइबोसोम का मुख्य कार्य हो गया प्रोटीन का संश्लेषण करना। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का, इसका मुख्य कार्य हो गया एनर्जी प्रोवाइड कराना। और इधर आपका हो गया कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में क्या होता है, कोशिका द्रव एक तरह तरल पदार्थ है जिसमें कि जो भी कोशिका के जो भी ऑर्गेनी, जो भी कोशिकांग होते हैं उसमें क्या करते हैं, तैरते हैं, उसमें अवस्थित होते हैं। तो ये हो गया जंतु कोशिका के पार्ट, ऑर्गेनी कोशिकांग, ये हो गया प्लांट सेल का। तो इसमें डिफरेंस एक तरह से देख सकते हैं कि डिफरेंस में आपका हो गया कि यहाँ पे प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, उसके बाद आपका हरित लवक पाया जाता है। तो ये सारे जो हैं आपके जंतु कोशिका में क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आपका हो गया तारकाय, जो कि एनिमल सेल में कोशिका का विभाजन करता है। उसी तरह से आपका जो प्लांट सेल में जो होता है, तो यहाँ पर जो है तारकाय की जगह जो प्लांट सेल में जो है प्लेट सेल पाया जाता है, सेल प्लेट पाया जाता है। तो यही जो क्या करते हैं, कोशिका का विभाजन करती हैं। तो ये रही डिफरेंस पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच। तो ये रही आज की आपकी वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।